सभी को नमस्कार। कल मैंने एक वीडियो दिया था आप लोगों को परमाणु ओरिजिन डाइजेस्ट का, और इसके अलावा अदर जो डाइजेस्ट थे राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से जो हमें मिले थे, इनका मैंने एक थोड़ा सा फर्स्ट इंप्रेशन का रिव्यू बनाने की कोशिश करी थी। कुछ प्राइस कंपैरिजन वगैरह करके दिखाया था, कुछ कॉमिक्स को मैंने कंपेयर करके दिया था आप लोगों को। तो विनीत भाई हैं हमारे, जो बहुत बड़े कॉमिक्स फ़ैन हैं, उन्होंने बोला था कि आप है ना, मैंने बीच में रजत नायक की बात बीच में आ गई थी, ये रजत नायक संग्राहक संस्करण है। तो विनीत जी ने बोला कि आप है ना ये थोड़ा सा ये कंपेयर कर दो, एक ऐसा वीडियो एक हो जाए। तो मैंने बोला था उनको मैं इवनिंग तक लेके आता हूँ, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहली बात, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कि ये परमाणु की शुरुआत की कुछ 4 कॉमिक्स हैं। ये देख लीजिए, इनके नाम है ये परमाणु है, ब्लैकआउट है, आग है, बुलेट प्रूफ है। ये कुछ कॉमिक्स हैं, पेपर बैग्स हैं। शुरुआत के 4 कॉमिक्स हैं परमाणु के। ऐसे ही कुछ तिरंगा के कॉमिक्स होते हैं, सारे तो मैंने नहीं रखे। ये देखिए, ज़िद्दी है, डॉक्टर डेंजर है, मतलब ये कुछ कॉमिक्स हैं। इंस्पेक्टर स्टील के कुछ कॉमिक्स रखे हुए हैं यहाँ पे। इंस्पेक्टर स्टील, सिपाही, ऑक्टोपस, और भी कुछ कॉमिक्स थे। तो इस तरीके से क्या अलग अलग कैरेक्टर के राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से ओरिजिन के कॉमिक्स निकाले गए, जिनका प्राइस रखा गया था 70 रुपीज़। और कुछ कॉमिक्स के साथ में कुछ नोवेल्टीज़ थी, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, बट शायद इन जो परमाणु वाले जो कॉमिक्स हैं, शायद इनके साथ में कुछ परमाणु के पेपर स्टिकर्स फ्री थे, शायद, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा। तो 70 रुपीज़ इनकी प्राइस थी। अब आज की डेट में अगर मैं प्राइस की बात करूँ, सुबह भी मैंने बोला था कि वो 80 रुपीज़ हो चुकी है पर कॉमिक्स। देखिए, ये देखिए, एक उसका एग्जांपल है। ये मनोज गुप्ता जी की तरफ से तिरंगा के कुछ नए कॉमिक्स हैं जो 80 रुपीज़ के हैं। प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, सब कुछ काफ़ी अच्छा है। बस पेपर थोड़ा सा, कवर आपको थोड़ा सा निराश कर देता है, बाकी तो अच्छा है, वेल लेमिनेटेड है, सब कुछ बढ़िया है मतलब। तो 80 रुपये का कॉमिक्स आता है विदाउट नोवेल्टीज़। ये वो टाइम था जब 70 रुपीज़ का आता था विद नोवेल्टीज़ आते थे कॉमिक्स। तो ये 2021 की बात कर रहा हूँ बाय द वे मैं, और वो 2022 की बात है। तब आया था संग्राहक संस्करण रजत नायक। तो इसकी जो प्लानिंग करी गई थी, संग्राहक संस्करण बहुत फेमस हो रहे थे सन 2021 में, जैसा कि मैंने आपको कल भी बोला था। और उसका ये प्राइम एग्जाम्पल मैंने यही रखा हुआ, इसी का मैंने एग्जाम्पल लेके आपको बताया था कि जैसे नागराज वृतांत 1 या 2 है, उसमें 5 कॉमिक्स शामिल थे, और तब वो 60-60 रुपये के आए थे, यानी कि 300 रुपये के 5 कॉमिक्स आते थे। लेकिन उसी समय पे इसका जो संग्राहक संस्करण था उसका मूल्य रखा जाता था 650 रुपये, 649 आप देख पाएंगे यहाँ से, यानी जस्ट डबल या उससे भी ज़्यादा। और उसका कुछ कारण होते थे, जैसे कि इसका ऊपर का कवर है, तो इसमें देखिए एक नया अनुपम जी का आर्ट है, उसके अंदर फिर स्पोर्ट यूवी का यूज़ है, अंदर हार्ड बाउंड एडिशन है, फिर कुछ नोवल्टीज़ ऐसी चीज़ें हुआ करती हैं, मोर देन पेपर बैग से महंगा, ठीक है। और उसके बाद में जो है, तो हर संग्राहक संस्करण ऐसा मिला पेपर बैग से लगभग दुगनी कीमत पे या कुछ ज़्यादा कीमत में देखने को मिलता था। तो उसी तर्ज पे संग्राहक संस्करण आ रहे थे। जो भी जो मनोज गुप्ता जी की जो भी कॉमिक्स आती थी पेपर बैग की, किसी भी कैरेक्टर की हो, लगभग उसका संग्राहक संस्करण मिल ही जाता था। और कई बार तो ऐसे संग्राहक संस्करण भी देखने को मिले जिसमें जो है वो सीक्वेंस में नहीं थी स्टोरीज, जैसे कि पराक्रम 1 पराक्रम 2 जो निकले थे सुपर कर्ण ध्रुव के, तो एक कुछ सेम ईयर में रिलीज कॉमिक्स को बाइंड करके दिया गया था। तो मतलब मुझे ऐसा विश्वास हो गया था कि ये संग्राहक संस्करण तो आएंगे ही आएंगे। खैर, तो आए। परमाणु की अगर मैं बात करूँ तो शुरुआत की ये 4 कॉमिक्स थी। मुझे लगा परमाणु ओरिजिन करके कोई एक डाइजेस्ट, आई एम सॉरी, संग्राहक संस्करण आएगा 400-500 रुपये का कोई आएगा इस तरीके से विध्वंस का आया था 400 रुपये का, 128 पेज का, उस टाइप का। और उसका एक कवर आर्ट, कॉन्सेप्ट आर्ट शेयर भी किया गया था अनुपम सिन्हा जी की तरफ से, पेंसिल्ड वर्जन था वो कवर आर्ट ये था एक्चुअली, ये था वो कवर आर्ट। मैंने मॉर्निंग में भी आपको बताया था, या मॉर्निंग में वीडियो पोस्ट किया था, जो भी था। तो अब हुआ ये कि धीरे धीरे संग्राहक संस्करणों का प्रचलन कम हो गया, लोग इतना इंटरेस्ट दिखा नहीं देते, फिर उनको एक साथ सेल करना बड़ा मुश्किल होता था। ध्रुवोदय ओमनीबस का अगर आपको एग्जांपल याद हो, तो इस तरीके के जो है 5 संग्राहक संस्करण एक साथ हमको दिए गए थे, 5 कॉमिक्स के। उसमें कुछ बेनिफिट भी थे डेफिनेटली, कुछ अच्छी नोवल्टीज़ थी, थोड़ा प्राइस लेस था, प्री ऑर्डर पे कुछ ऑफर थे। तो इन्होंने एक उसी ट्रिक को अपनाते हुए बोला कि ऐसे मत निकालो आप। हालांकि ये कवर डेफिनेटली संग्राहक संस्करण के लिए बनाया गया था, क्योंकि डाइजेस्ट के लिए कोई भी ऐसा कवर नहीं बना होता। डाइजेस्ट में जो है नॉर्मली जो कॉमिक्स का किसी भी फर्स्ट कॉमिक्स का फ्रंट कवर ही यूज़ कर लिया जाता है। तो ये कवर बनाया। अब क्या हुआ कि वो वो आइडिया आगे चला नहीं, रुक गया वो। जैसे कि अभी युद्ध सीरीज का भी हम आर्ट बुक देख चुके हैं राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से, महानागायण, आई एम सॉरी नॉट महानागायण, नागायण के एक बिग साइज संग्राहक संस्करण का ललित कुमार सिंह जी वाला आर्ट बुक भी हमने देख चुका है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आए, तो बना के रख लिया गया। फिर बाद में इन्होंने क्या ट्रिक निकाली कि यार परमाणु के शुरुआत के 8 कॉमिक्स, तिरंगा के शुरुआत के 4 कॉमिक्स, इंस्पेक्टर स्टील की शुरुआत के 4 कॉमिक्स, और एंथनी के शुरुआत के 8 कॉमिक्स, इन सारों को मिलाकर के 24 कॉमिक्स का एक बड़ा सा संग्राहक संस्करण बना दिया रजत नायक। तो इसका जो नाम वगैरह रखा गया था ना, उस हिसाब से तो ये पूरा यहाँ पे सिल्वर ग्लेडिंग वगैरह, यहाँ पे सिल्वर कट का कुछ लिखा हुआ था, ऐसा कुछ हो सकता था। 2000 रुपीज़ इसकी प्राइस रखेगी, काफ़ी कॉस्टली था जितनी पॉपुलरिटी इन कैरेक्टर्स के हिसाब से, पर तब की बात थी और ऐसा प्राइस रखा जाता था। इसको मैंने काफ़ी टाइम से ऐसे रख रखा है, मैंने ये पहले भी बात रिवील करी है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक कर्व बन गया यहाँ पे,
ग्रेविटी के हिसाब से देखिए, यहाँ पे एक उभरा हुआ कर्व बन गया, यहाँ पे एक धंसा हुआ कर्व बन गया, इसको नहीं रखना चाहिए ऐसे। ये अभी 4K में वीडियो बना रहा हूँ तो फोकस में दिक्कत आ रही है, तो चेंज किया मैंने, वापस 4K पे आ गया हूँ। पहले फुल HD 60 फ्रेम पर सेकंड पे ट्राई किया था, तो ये 4K में वीडियो है। तो मैंने कंपेयर ये किया, तो फिर मान लो रजत नायक मैंने ले लिया, ठीक है, 24 कॉमिक्स का 2000 रुपये का, और इसके साथ कुछ नॉवल्टीज आई थी डेफिनेटली। उसके बाद में क्या हुआ, ये इतना शायद इतना चला नहीं, जो भी हो मुझे नहीं पता। तो उसके बाद में इसमें जो आपको 4 कैरेक्टर के मिले थे संग्राहक संस्करण, उनको अलग कर दिया गया। जैसे परमाणु के 8 अलग, तिरंगा के 4 अलग, फिर इंस्पेक्टर स्टील के 4 अलग, तिरंगा के फिर ये 4 अलग, और एंथनी के 8 अलग। शायद उनके डाइजेस्ट आए हैं आप, क्योंकि मैंने फॉलोअप किया नहीं तो इतना मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा। लेकिन परमाणु का मैंने फॉलोअप किया था, मुझे अनुपम जी वाला आर्ट चाहिए था। तो इसके लिए क्या, इसके साथ में ऐसा एक मैग्नेट स्टिकर भी मिला था, आप इसकी अनबॉक्सिंग चेक करना, मेरे चैनल पे मिलेगी आपको। तो ऐसा एक MDF का स्टिकर मिला था, तब मैंने बोला भी था मुझको, यार इन्होंने पता नहीं क्यों ऐसा करा कि एक अलग से आर्ट भी बनवाया, वो आर्ट हमको इसमें देखने को भी नहीं मिली। फिर ललित कुमार शर्मा जी के द्वारा ऐसा कवर बना दिया गया, इसमें 4 कैरेक्टर थे, एंथनी, परमाणु, इंस्पेक्टर स्टील और तिरंगा। साफ दिख रहा है, सबसे ऊपर परमाणु है, उसके नीचे एंथनी है, दोनों साइड में है। तो वही सीक्वेंस इसमें फॉलो किया गया, सबसे पहले परमाणु कॉमिक्स में स्थान दिया गया। तो ये कवर की कमी खल रही थी, तो टाइम निकला, इन्होंने फिर जो है ये चित्र सामने आया। फिर ये MDF का स्टिकर तो मिल गया, लेकिन ये कैरेक्टर नहीं मिल रहे थे। खैर परमाणु का डाइजेस्ट अनाउंस हुआ, थोड़ी कम कीमत रखी गई पेपर बैग से। मैंने कल भी आपको बताया था कि 70 रुपीज़ अगर हम इनकी प्राइस माने, तो डाइजेस्ट में आपको वो 50 रुपीज़ पड़ रही थी। डिफरेंस अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट डिफरेंस की बात करूँ तो नोवेल्टीज़ का डिफरेंस है, कवर्स का डिफरेंस है, इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता, सिर्फ कॉमिक्स मिलती है, कवर वगैरह कुछ नहीं मिलता। अगर पेपर क्वालिटी की बात करूँ तो पहला ही कॉमिक्स देख लेते हैं परमाणु। ये जो है इसकी पेपर क्वालिटी देख लीजिए आप, यहाँ से ग्लोसी बहुत कम है, मैट फिनिश का पेपर है। जैसा कि आपको मनोज गुप्ता जी के रिप्रेंट्स में शुरुआत में आपको सबको पता होगा कैसे पेपर आते थे। इसको अगर मैं देखूं डाइजेस्ट को, क्या सेम क्वालिटी है? एक मिनट, डाइजेस्ट में पता नहीं क्यों मुझे पेपर पतला लगा, हाँ लेकिन क्वालिटी बिल्कुल वैसा ही, मैट फिनिश ऐसा लग रहा है, वैसे वही है, सॉरी वही पेपर है। और ये है संग्राहक संस्करण। तो अगर परमाणु की मैं बात करूँ ना, तो मेरे पास तीनों फॉर्मेट आए अवेलेबल है। देखिए आप, पेपर बैग्स भी हैं, डाइजेस्ट भी है और संग्राहक संस्करण भी है। तो ये इसलिए मैं ऐसा कंपेयर कर पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के पास में सिर्फ ये होगा, कुछ लोगों के पास में सिर्फ ये होगा, बहुत कम ऐसे लोग होंगे मेरे से जिनके पास में ये होगा, क्योंकि ये इतना वर्थ नहीं लगा सच में। कैरेक्टर वाइज भी ये इतना आकर्षक नहीं लग रहा है संग्राहक संस्करण किसी भी नज़रिए से। तो अब इसमें खास क्या मिला उसको देख लेते हैं। तो पेपर बैग और डाइजेस्ट में तो डिफरेंस आपने समझ लिया कि 70 रुपये का ये है, इधर जो है आपको 50 पड़ रहा है। तो इसमें ऐसा क्या खास है देखते हैं। इसमें एक तो ये है कि भाई ये सारी एक साथ मिल जाती हैं, तो सीक्वेंस टूटने का डर नहीं रहता, पहली बात। बाइंडिंग वगैरह इसकी ठीक ही है, इधर देख लेते हैं, उधर से देख लेते हैं, ठीक है, बाइंडिंग ठीक है, पढ़ा जा सकता है इसको। ऐसा इसमें ऑरेंज कलर का अस्तर यूज़ किया गया है, और सारी कॉमिक्स को विदाउट कवर इसमें बाइंड कर दिया गया है। तो अगर एक कैरेक्टर की शुरुआत होती है, जैसे ये देखिए रजत नायक, सीधा कॉमिक्स डाइजेस्ट की तरह शुरू नहीं होती है। डाइजेस्ट को अगर आप निकालोगे ऐसे, तो डाइजेस्ट में क्या होगा, पहली कॉमिक्स सीधी शुरू हो जाएगी। पहला पेज ये रहा परमाणु, बिल्कुल बस। इसका जो बैक कवर है, फ्रंट कवर का जो बैक पार्ट है, वहाँ पे ऐसे ऐसा एक आर्ट बनाया हुआ, उसको भी मैं बताऊँगा आपको। तो परमाणु का अगर नॉर्मल जो कॉमिक्स है वो ऐसे हटेगा, तो ऐसे कॉमिक्स शुरू हो जाएगी। इसमें ऐसा नहीं होगा रजत नायक में। रजत नायक में पहले क्या होगा, आई थिंक इसका डिटेल रिव्यू में ला ही नहीं पाया हूँ, ऐसी कोई परिस्थिति बनी थी किसी का। तो ये एक अच्छा हो जाएगा, मैं इसका टाइटल भी कुछ ऐसे दूंगा कि डिटेल रिव्यू ऑफ दिस देन कंपेयर विद दोस, ऐसा कुछ करके। तो ये देखिए आपको ऐसा रजत नायक चारों के बेहतरीन आर्ट मिल जाते हैं। इंस्पेक्टर स्टील का आर्ट मिल जाता है, तिरंगा का दिलीप चौबे जी का आर्ट है, ये परमाणु जी का आर्ट है, मनु जी का लग रहा है शायद। तो ऐसा एंथनी का भी बहुत अच्छा आर्ट है। उसके बाद में देखो इनमें पूरा बता दिया गया है कि पहले अभी जो नई टीम है कौन कौन सी हैं, ठीक है। और आर्टवर्क पूरे उन सब कॉमिक्स में इन लोगों का आर्टवर्क आपको देखने को, मनोज जी का आर्टवर्क देखने को मिलेगा, नरेश जी का, मनोज जी का कौन सी कॉमिक्स में चेक करेंगे, नरेश जी का है, सुरेश डिगवाल जी का है, विट्ठल कांबले जी का है, इन सब का आपको तौफीक जी बनाते थे, एंथनी को याद है मुझे। तो ये है, और इसमें ये एक काली बिल्ली शायद कॉमिक्स था, उसका एक सीन लिया गया है। तो इसे कुछ रैंडम सीन लेकर के सुंदर बना दिया गया। ये मेरे पापा कॉमिक्स था, धीरज वर्मा जी ने बनाया था कवर आर्ट, और सुपर्ब स्टोरी थी। आई होप कि इसके रिप्रिंट में जल्दी आएंगे। मेरे पापा ना बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत प्यारी स्टोरी है। हालांकि इसमें वो स्टोरी तो नहीं है, लेकिन है ना, मनोज गुप्ता जी का ये एक तरीका मुझे काफ़ी पसंद आता है कि वो आर्ट का बड़ा अच्छा यूज़ कर लेते हैं। जो भी आर्टिस्ट ने आर्ट बनाई होती है ना, उसको कहाँ पे कैसे यूज़ करना, वो थोड़ा अच्छा करती है मनोज गुप्ता जी की टीम। और ये प्रिंट कब हुआ था देख लेते हैं इसमें, मई 2022 में। कमाल है यार, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, उफ टाइम हो गया, 4-5 महीने हो गए। लेकिन फिर भी 2022 का संघर्ष, क्योंकि इसके बाद आने बंद हो गए संघर्ष लगभग, ऐसा हुआ है। तो इसके बारे में राजपृष्ठ में भी लिखा हुआ है। और इसका फ्रंट कवर ललित कुमार शर्मा जी ने किस तरीके से प्रोग्रेस हुई वो भी बता रखा है। लेकिन यार थोड़ा सा ना, वो अनुपम जी वाला आर्ट भी दे देता, खैर कोई बात नहीं। तो ये पूरा टीम बता दिया आपको। अब परमाणु की शुरुआत हुई तो ये आर्ट दिखाया हमको, ठीक है।
उसके बाद में परमाणु के बारे में कुछ उसका इंट्रोडक्शन। ये देखिए मैं आपको एक एक आर्ट बता सकता हूँ। ये एक प्रमोशनल आर्ट था, ये विध्वंसक कॉमिक्स था, सुरेश डिगवाल जी का आर्ट है, वहाँ से सीधा उठाया गया है। ये परमाणु के बारे में बता दिया गया है उसके बारे में। और ये जो है एक सर्वनायक सीरीज का फर्स्ट कॉमिक्स था शायद, उसमें से परमाणु का आर्ट उठाया गया है। ये पहला कवर है इसका परमाणु का। अच्छा कवर सारे एक साथ दे दिए गए, देखो परमाणु, आग, बुलेट प्रूफ वगैरह सारे कवर दे दिए आपको, ये सारे आर्ट दे। उसके बाद में कॉमिक शुरू होती है, तो एक अच्छा सा ट्रीटमेंट मिलता है तब कॉमिक शुरू होती है। और इस प्रकार से ये जो है आपको 32 पेज की पहली कॉमिक्स ख़त्म होती है परमाणु, फिर आग कॉमिक शुरू होती है। और 31 पेज तक की कॉमिक्स थी, कुछ इसमें ऐड वगैरह थे वो सारे देखने को मिलते हैं। बुलेट प्रूफ सारी कॉमिक्स वैसे जैसी थी वैसी, बस विदाउट कवर आप समझ लीजिए, मतलब बाकी ऐड वगैरह तो आपको सारे देखने को मिलेंगे। अच्छी क्वालिटी के है, प्रिंटिंग वगैरह बस ये कि मैट फिनिश पेपर है। तो आठों के आठों कॉमिक्स आपको ऐसे मिल जाती है। और जब ये एंड हो जाता है इस तरीके से एंड होता है, मतलब ये बुक मार्क भी इसमें था, परमाणु और एंथनी लिए गए। उसके बाद में जो है इंस्पेक्टर शील शुरू हो जाता है। इंस्पेक्टर शील में भी उसके बारे में कुछ जानकारियाँ हैं, अलग अलग जगह से कॉमिक्स से आर्ट उठाए गए हैं, लिखा गया है। और सारे कवर्स आपको मैंने आपको दिखाया भी था आपको। चलो इसको परमाणु तक सीमित ना रख करके इंस्पेक्टर स्टील को भी शामिल कर लेते हैं। तो जो नॉर्मल पेपर बैक होता है उसमें जो है थोड़ा सा ग्लोसी ऊपर लेमिनेटेड आपको मिलता है कवर, बैक कवर मिलता है। और उसके बाद में जो है कॉमिक्स शुरू होती है। और संग्राहक संस्करण बनाने के लिए जो है आपको अलग से एक सॉफ्ट पेपर पे प्रिंट करना पड़ता है। और ये एक वजह है कि एक अच्छे संग्राहक संस्करण में ये मिल पाते हैं, हर किसी में कवर इंक्लूड नहीं होते। तो ये कॉमिक्स है, मैंने सारी तो नहीं रखी है पर कुछ रखी हैं, आपको दिख जाएंगी। ये कॉमिक्स अवेलेबल है तो क्यों ना आपको पूरा दिखाई दूँ। ये देखिए ऑक्टोपस जैसे कॉमिक्स है, तो इसमें से ऑक्टोपस वर्ड हटा दिया गया है, तो आर्ट आपको थोड़ा अलग तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे जैसे मान लो ये सिपाही है कॉमिक्स, तो इसमें आप देख पा रहे हैं डिफरेंस किस तरीके से इसको दिया गया, थोड़ा सा कलेक्टेबल बनाया गया है। तो ये चारों कॉमिक्स का ऐसे आर्ट दे दिया गया आपको। और उसके बाद में जैसी ये कॉमिक्स है, अगर मैं पहला ही कॉमिक्स ले लूँ इंस्पेक्टर स्टील, तो वो उसका पहला पेज आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरा ये संग्रह ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको, ये देखिए देख पा रहे हैं सेम ही पेपर क्वालिटी है बिल्कुल। हाथ लगा के मैं ऐसे फील कर लेता हूँ इसको। हाँ, मैट फिनिश का पेपर है, सेम ही पेपर क्वालिटी, बिल्कुल वही पेपर क्वालिटी, एग्जैक्ट वही है, बिल्कुल वही की वही पेपर क्वालिटी है। तो इसमें क्या होता है कि नुकसान से मैंने आपको पहले बता दिया, नुकसान ये होता है कि इसमें बैक कवर्स फिर भी नहीं मिलते हैं, आप चाहे संग्राहक संस्करण लो चाहे डाइजेस्ट लो। जो नुकसान डाइजेस्ट का है वही संग्राहक संस्करण का भी है कुछ वे में, मतलब कुछ को अगर ये भी पसंद है कि यार नहीं यार मेरे को तो ये भी चाहिए था, तो बेस्ट तो है पेपर बैग्स, और सही टाइम पे सही डिस्काउंट वगैरह पे ले सकते हैं। तो इस तरीके से रजत नायक बनाया गया, अलग अलग कैरेक्टर्स को अलग अलग ट्रीटमेंट दिया गया। और जो भी उसका मटेरियल था वो शुरुआत में दे दिया गया। जैसे कि तिरंगा की अगर मैं बात करूँ तो तिरंगा की कॉमिक्स शुरू होगी, उससे पहले पहले तिरंगा का कुछ आर्ट वगैरह है, कुछ उसके बारे में देखिए इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि पूरी इन्फॉर्मेशन से ट्रेडिंग कार्ड वगैरह में होती है। और आपको जो है ये इस तरीके की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये करगिल कॉमिक्स में से लिया गया, बहुत शानदार तिरंगा है। और ये शायद देशद्रोही ऐसे कोई कॉमिक्स था शायद, उसमें लिया गया ऐसा कुछ। तो दंगा कॉमिक्स का कवर आर्ट है, ये ज़िद्दी है, इनमें से कुछ मैंने आपको दिखाई थी, पड़ी होंगी यहाँ पे, दिखा देता हूँ सामने अवेलेबल है। तो जैसे कि ये कॉमिक्स है, सेम वही फॉर्मेट है, कवर दिए गए होंगे। संग्राहक संस्करण की खासियत ये होती है कवर मिल जाते हैं, हार्ड कवर मिल जाता है आपको, और थोड़ा इस तरीके से कॉमिक्स मिल जाती है। और ये कॉमिक्स जो है आपकी शुरू हो जाती है। इस तरीके से आपको ये समझ लीजिए कि सारे पेपर बैग्स आपको मिल जाते हैं विद देयर कवर्स, और एक हार्ड वन मिल जाता है। ऐसे एंथनी की कॉमिक्स है वो भी वही सेम है, कवर आर्ट आपको मिल जाते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से आपको पूरी कॉमिक्स मिल जाती है। तो ये पूरा रजत नायक था एक तरीके से, 24 कॉमिक्स बाइंड करी हुई हैं, अच्छी बाइंडिंग वगैरह है सब कुछ, और हार्ड बाउंड है विद सम नॉवेल्टीज डेफिनेटली। तो ऐसा आपको संग्रह संस्करण मिलता है, और पेपर बैग में ऐसा मिलता है। अब अगर मैं इसकी प्राइस कैलकुलेट करूँ तो 24 को अगर आप 70 से कैलकुलेट करोगे, 24 को 70 से कैसे करें, 24 को 7 से गुणा करना पड़ेगा पहले तो, 7 चौक 28, ऊपर गया 2, और 7 दूना 14 और 2 16, 168, 1680 रुपये की बढ़ती हैं ये। अगर मैं एकदम 70 ही काउंट कर लूँ तो 1680 रुपये की कॉमिक्स थी, और संग्राहक संस्करण 2000 रुपये का, यानी कि 320 रुपये का डिफरेंस, जो कि समझ में थोड़ा सा आ भी जाता है, क्योंकि बाइंडिंग मान लो कि इतनी 24 कॉमिक्स की अच्छे से बाइंडिंग करना, तो अपन इसको 200 रुपये का मान लेते हैं, और 180 रुपये की इसकी नॉवेल्टीज मान लेते हैं, क्योंकि उसमें एक अनुपम जी का उस वक्त तो ये आर्ट देखने को नहीं मिला था, अब तो देखने को मिला है। और मेरे पास मनोज गुप्ता जी के ना पोस्टर भी रखे हुए हैं, पर बिल्कुल ही मेरे दिमाग से आउट हो चुका है कि क्या इन पोस्टर्स में ये आर्ट है कि नहीं। अभी मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ कि वो आर्ट है कि नहीं, पर आपको थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये वाला आर्ट हमें पोस्टर्स में मिला है कि नहीं मिला है। क्योंकि नए कुछ आर्ट तो दिए गए थे,
मनोज जी के पोस्टर्स में। तो ये था कि नहीं था वो तो चेक करने में पता लगे, हो सकता हो भी, हो सकता ना भी हो। तो इसमें ये था कि पहले अगर पता होता ना किसी एक, एक्चुअली कई बार तो संग्राहक संस्करण सिर्फ इस न्यू आर्ट के लिए ही ले लिए गए थे कि यार चलो ना न्यू आर्ट मिल रहा है, यार इसमें परमाणु का है कि नहीं पता नहीं। डोगा के तो इंक्लूड करे गए थे कुछ, जैसे कुत्तापंथी वाला भी कवर हो गया, बैक कवर हो गया, ऐसा डोगा एक वन लास्ट किल में से आ गए। तो करना चाहिए था यार, ये रजत नायक किया, रजत नायक तो किया इन्होंने, नहीं गड़बड़ करी है। अनुपम जी वाला ना ये परमाणु ये इस पोस्टर के लायक था, पता नहीं है इसको, इसमें भी कुछ चॉइस ऐसी भी थी जो इतनी अप टू द मार्क मुझे नहीं लगी, मुझे याद नहीं आ रहा मैं भी था या नहीं था, बिल्कुल दिमाग से आउट हो गया। खैर वो मैं ऐसा सोचता हूँ कि नहीं था, ऐसा मान लेते हैं एक बार, सोचता हो तो आप अनबॉक्सिंग वगैरह चेक कर लेना। तो देखो रजत एक बार क्या हुआ कि इन्होंने मनोज गुप्ता जी ने एक, इनका ये खासियत तो है कि ये ना आर्ट का भर के इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक बार जो आर्ट बन गया ना तो उसको कभी कवर के रूप में यूज़ कर लिया, कभी डाइजेस्ट कवर बना लिया, कभी उसी के पोस्टर बना दिए, कभी उसी के MDF स्टिकर बना दिए, सब कुछ कर लेते हैं ये आर्ट मिसिंग था। तो अगर मैं ऐसा मानूँ एक बार कि देखो नया अगर आप ये लो, मान लो कि आपने 2000 का ये चूज़ करा कि यार मैं तो ये लूँगा, रीज़न ये कि मेरे को ये वाला आर्ट चाहिए, तो उसका ऑप्शन भी अब दिया है, हालांकि पहले नहीं था ये ऑप्शन। तो आप जो है रजत नायक का ये ललित कुमार शर्मा जी का बनाया हुआ, ना सिर्फ रजत नायक का बल्कि और भी बहुत सारे आर्ट आप अपने घर पे इसको रख सकते हो। ये ललित कुमार शर्मा जी का बनाया हुआ जबरदस्त पोस्टर आपके सामने है, लेकिन पता नहीं ये आर्ट इतना नेग्लेक्टेड रहा ही क्यों। अगर मैं इसको ये मानूँ, एक बार मान लेते हैं कि पोस्टर्स में नहीं है और MDF के स्टिकर में भी सिर्फ इतना सा परमाणु ही था, तो ये फिर मेरी चॉइस ठीक रही है इसको परचेज करने की, क्योंकि ये कवर अभी तक तो सिर्फ इसी में अवेलेबल हुआ है। तो ये इसके पीछे की बैक स्टोरी थी, तीनों को मैंने कंपेयर करा, सेम ही पेपर क्वालिटी। तो आप डाइजेस्ट लोगे वही पेपर क्वालिटी है, आप कॉमिक्स लोगे वही पेपर क्वालिटी है, इंडिविजुअल पेपर मतलब कलेक्टर एडिशन लोगे तो भी वही पेपर क्वालिटी है। अब बात आती है जो एक्स्ट्रा मटेरियल परमाणु को मैंने दिखाया था, तो एक तो जो है आपको एक्स्ट्रा मटेरियल ये मिला था, एक तो इसे परमाणु का ये आर्ट हो गया, देखो ये कुछ, ये तो सभी के रजत नायक का परमाणु की बात करते हैं शुरुआत से, तो यहाँ से शुरुआत होता है परमाणु की, ये कवर्स वगैरह है उसके, और इससे पहले का ये परमाणु का। तो एक तो आपको देखो भाई साहब ये आर्ट यहाँ से शुरुआत हुई थी, रजत नायक परमाणु ये आर्ट मिला था। तो ये आर्ट तो मैंने अभी आपके सामने देखा, इस डाइजेस्ट में भी इंक्लूड किया गया है। देखो ये पहला जो कवर है इसका बैक कवर वो इसका बना दिया गया, यानी ये आर्ट आपको मिल जाती है। ठीक है, बैक में क्या है, परमाणु पहले कॉमिक्स का कवर इसमें रखा गया, तो एक कॉमिक्स का कवर आपको इसमें मिल जाता है। एक मिस्टेक भी है कि इसमें 4 कॉमिक्स का नाम लिखा हुआ है, जबकि इसमें 8 कॉमिक्स शामिल है। और सेम ऐसी ही मिस्टेक मुझे मैंने आपको बताया था अश्वराज वाले में भी मिली कि 5वें 6ठे की सीक्वेंस में गड़बड़ थी, और सभी के में है, वो भी कन्फर्म हो गया है, छोटी छोटी मिस्टेक है। और इसका बस अब लास्ट एक चीज़ और बच जाती है, ये वाला कवर। तो यहाँ पे परमाणु की पूरी इन्फॉर्मेशन जो इस संग्राहक संस्करण में दी गई थी, तो यानी कि इसमें हमको सिलेक्टिवली क्या क्या मिल जाता है संग्राहक संस्करण से अगर मैं कंपेयर करूँ, तो सबसे पहली बात तो इसमें ना 8 कॉमिक्स के कवर मिलता है संग्राहक संस्करण में, लेकिन हमें डाइजेस्ट में क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ पहली कॉमिक्स का कवर, वो भी बैक कवर के रूप में। एक तो ये चीज़, ठीक है, एक चीज़ ये आपको मिल जाती है। दूसरी क्या चीज़ मिलती है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, इसका जो पहला पेज था रजत नायक परमाणु, ये आर्ट आपको डाइजेस्ट के फ्रंट कवर के बैक साइड मिल जाता है सेम। और अब जो पीछे वाला फर्स्ट कवर दिया था उसके बैक में अगर देखोगे तो परमाणु की ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो इसके पीछे दी हुई है। क्या नहीं मिलता है, यहाँ पे ये जो परमाणु के बारे में लिखा हो वो आपको नहीं मिलता, एक पेज, मतलब 2 पेज एक्स्ट्रा है, उनमें से एक पेज आपको पूरा मिल जाता है। और अनुपम जी का कवर मिल जाता है, उसके अलावा जो है पहले ही कॉमिक्स का फ्रंट कवर मिल जाता है। तो ये इस तरीके का एक बैलेंस्ड अप्रोच मिलता है। तो इन तीनों कॉमिक्स को अगर मैं रखूँ, परमाणु की जो कॉमिक्स है 8 कॉमिक्स का ये डाइजेस्ट है, ये है रजत नायक संग्राहक संस्करण जिसमें शुरुआत के 8 कॉमिक्स हैं इसमें, और ये मैंने हालांकि यहाँ 4 रख रखी है, वो भी 8 पेपर बैक आपको मिल जाएंगे। मैं फ़िलहाल यहाँ 4 रख देता हूँ, समझने में आसान रहेगी। तो फिलहाल अदर करेक्टर को एक साइड में रख देते हैं। तो ये है, ठीक है, तो ये कॉमिक्स यहाँ ऐसे है। तो तीनों ही फॉर्मेट में कुछ ऐड है, कुछ कम है। इसमें क्या है, फ्रंट कवर बैक कवर पूरे हैं, ओरिजिनल सारी डिटेल्स मिल जाती हैं फ्रंट कवर बैक कवर के पीछे। ये चीज़ें जो है आपको संग्राहक संस्करण में भी मिसिंग मिलेंगी और डाइजेस्ट में मिसिंग मिलेगी। क्या मिसिंग नहीं मिलेगा, सारे कॉमिक्स के फ्रंट कवर्स आपको ज़रूर से मिल जाएंगे, लेकिन सिर्फ फ्रंट कवर। ये भी बात याद रखना, जब मैं कवर की बात करता हूँ तो ये होता है फ्रंट कवर, ये होता है बैक कवर, ये होता है फ्रंट कवर के पीछे ओरिजिनल सेट डिटेल्स, और ये होती है बैक कवर के पीछे का कोई ऐड। इसमें तो अगर रिपीट से दिखा रखा है, ये कॉमिक्स अगर आप देखोगे तो ये देखिए, जैसे ये है बैक कवर, इसके पीछे ऐड है। तो ये चीज़ें आपको संग्राहक संस्करण में भी नहीं मिलेंगी और डाइजेस्ट में भी मिलेंगी। संग्राहक संस्करण में सिर्फ और सिर्फ फ्रंट कवर्स मिलेंगे। तरीका ये रहेगा कि उनके टाइटल वगैरह हटा के फ्रंट कवर का मजा आप ले सकते हैं, क्योंकि फ्रंट कवर अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये जो अश्वराज गोजो वगैरह के हैं ना, इनमें कॉमिक्स कैसी है वो तो पढ़ने में पता लगेगा, लेकिन इनके जो मलिक जी के बनाए हुए कवर हैं, ये देखिए आप, यही अपने आप में बहुत बड़ा आकर्षण है। तो कवर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ निकल कर आती है जब ऐसे आर्टिस्ट ने बनाए हो। और चाहे इवन अमर चित्र कथा अगर आप बात करोगे, जो पूरा संग्रह है अमर चित्र कथा का,
उनके आप कवर देखोगे तो कवर के बिना तो वो क्या है, उनका कोई सेंस ही नहीं बनता। तो ये चीज़ है मतलब। तो पेपर बैग की अपनी वैल्यू है, 70 रुपये के हिसाब से बढ़ जाता है। ये थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको 320 रुपये अगर आप सारे पेपर बैग खरीदते हो तो अगर आपके पास में पेपर बैग बिल्कुल ही नहीं है तो आप ये ले सकते हो। 300 350 रुपये महंगा पड़ेगा, लेकिन उसमें आपको जो है फिर बाद में नोवेल्टीज़ वगैरह मिल जाती हैं। लेकिन इसमें कुछ खास और कर देते हैं थोड़ा सा, जैसे रजत नायक है, मैं आपको बोलता सिल्वर ग्लेडिंग कर देते हैं, ऐसे पूरी सिल्वर ग्लेडिंग कर देते हैं। यहाँ पे सिल्वर जैसे नागायण वगैरह लिखा हुआ था, वो थोड़ा सा ना और इसको और आकर्षक बनाया था। इसकी नोवेल्टीज़ थोड़ी और बेटर कर देते। इसकी नोवेल्टीज़ एक तो ध्रुवोदय ओमनीबस की कॉम्प्लीमेंट्री थी, उससे वो जो रोड सी थी ना ध्रुव वगैरह, उसको आप इसका अनबॉक्सिंग जरूर चेक करना प्लीज़। अभी मैं इसकी नोवेल्टी ला नहीं पाया। और उस प्लस जो है वो परमाणु का मैग्नेट था। तीसरी चीज़ ये आती है परमाणु का डाइजेस्ट। तो ये अपने आप में अलग चीज़ है। अब कोई बोलेगा कि भाई देखो इसके अंदर जो कंटेंट है वो तो आपको संग्राहक संस्करण में मिल ही जाता है। हाँ भाई भी ज़रूर मिल जाता है। इसके अंदर की 8 कॉमिक्स आपको संग्राहक संस्करण मिल जाती है, बिल्कुल ज़रूर से मिल जाती है। और इसके बैक में जो पहली कॉमिक्स का कवर मिलता है संग्राहक संस्करण में, तो न सिर्फ वो बल्कि बाकी के साथ ही मिलते हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं मिलती, ये कवर। तो इस चीज़ों की वजह से ना कुछ कमियाँ हैं। या तो संग्राहक संस्करण ना ये जरूर देते हैं, ये है ना ऐड करना चाहिए था। इवन इन्होंने जो भी ड्रैकुला वगैरह और जो नए बनाए हैं अभी, जो भी संग्राहक संस्करण बनाए हैं मनोज गुप्ता जी की तरफ से, उसमें पुरानी बातें ऐड करी हैं कि यार देखो एक बार ये वेरिएंट कवर भी बना था, एक बार ये स्केच भी बना था, ऐसा आपने देखा होगा। इसमें थोड़ी सी बस ये रख दिया। एक तो अनुपम जी का ये डाल देते इसमें, इसकी भी कॉन्सेप्ट आर्ट वगैरह सब डाल देते, थोड़ा सा इसमें सिल्वर ग्लेडिंग कर देते वगैरह कर देते तो और मज़ा आता। हालांकि फिर भी मुझे ये बेटर लगा। संग्राहक संस्करण को ना आप वैसे भी आप देख सकते हो। थोड़ा एक मैं इसमें ऐड करूँगा, अभी नागायण की बात चल रही थी, तो जो अपने जोसेफ भाई हैं उन्होंने नागायण का एक वीडियो डाला था फेसबुक पे। तो एक मान लो नागायण का टीबीपी होता है पेपर बैग, मान लो इस तरीके से, और एक हम नागायण का संजय गुप्ता जी वाला वो एडिशन। तो एक तो मान लो 4200 रुपये प्राइस है, एक का 3000 कुछ प्राइस था। लेकिन अगर उनको इफेक्टिवली आप देखोगे तो प्री बुकिंग या जो भी ऑफर था एक बार 3000 रुपये में मिला था हार्ड बाउंड। तो मान लो कि आपको ये 2500 का मिलता है पेपर बैग और 3000 का हार्ड बाउंड मिलता है, ये दोनों में मान लो 1000 का डिफरेंस है 500 का। तो आप ये जरूर देख लेना कि पहले एक तो हार्ड बाउंड का डिफरेंस होता है, प्लस अंदर कुछ सिग्नेचर वगैरह का डिफरेंस हो जाता है, प्लस नोवेल्टीज़ का डिफरेंस हो जाता है। कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंस ले आती हैं। तो सारा कुछ ही एज ए प्रोडक्ट आप कैलकुलेट करें। फिर मनोज गुप्ता जी के प्रोडक्ट में ये भी इशू भी आ जाता कई बार कि जो नोवेल्टीज़ प्री ऑर्डर वगैरह पे प्रोमिस्ड होती हैं वो कई बार मिल नहीं पाती। थोड़ा सा इशू है, इसको सोल्व करना चाहिए। मतलब हर एक प्रोडक्ट अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए। जैसे रजत नागर का संग्राहक संस्करण है, इसके अंदर जो नोवेल्टी नहीं है पूरा श्रिंक रैप में होना चाहिए, सिंपल पॉली बैग में। इवन जिन पेपर बैग से साथ में स्टिकर या कुछ भी आता है ना, इंसान चीटेड फील करता है, तो वो पूरी तरीके से पॉली बैग में होनी चाहिए। सेलर्स भी जिम्मेदारी लें, क्योंकि मैंने देखा कि जब लगभग सेलर्स भी क्या करते हैं कि जो है वो पहले मनोज गुप्ता जी के पेपर बैग्स क्योंकि पॉली बैग वगैरह नहीं आते थे, संजय गुप्ता जी का वो प्लस पॉइंट था पहले कि उनका जो कुछ है महंगी है कॉमिक्स से सस्ती है, जो स्टिकर है ट्रेडिंग कार्ड है नहीं है, जो है वो एक पॉली बैग में फिक्स होता था। अभी उनमें भी गड़बड़ चल रही है। मैंने खुद ने उनकी वेबसाइट से युद्ध सीरीज मंगाई थी जो विदाउट पॉली बैग, विदाउट स्टिकर्स, विदाउट ट्रेडिंग कार्ड आई थी, वो एक अलग चीज़ है जो भी है। पर ये फिलहाल आपके सामने मैं एक कंपेरिजन, तो विनीत भाई के कहने पे मैंने ये कंपेयर कर दिया आपको पूरा। आई होप कि आपको रजत नायक का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मैं फिर से ब्रीफ कर देता हूँ, काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया होगा आपके लिए कि रजत नायक में 24 कॉमिक शामिल कही गई हैं। परमाणु की 8, इंस्पेक्टर स्टील की 4, तिरंगा की 4 और उसके बाद में जो है एंथोनी की 8। बिल्कुल सेम फॉर्मेट रखा गया है जैसे इनके पेपर बैग्स आए थे। कैसे आए थे? 70 रुपये के हिसाब से वो आए थे। ठीक है, 70 रुपये के हिसाब से ये पेपर बैग्स हमारे सामने आए थे। और बिल्कुल वही पेपर बैग्स आपको विदाउट कवर्स मिल जाएंगे, बिल्कुल वही की वही पेपर क्वालिटी मिल जाएगी। और 70 के हिसाब से अगर आप हिसाब लगाओगे तो आप इसके अंदर जो रजत नायक में जो संग्राहक संस्करण है उसकी कीमत आपको 1680 रुपये मैंने कैलकुलेट की, रफली आप देख लेना, कैलकुलेटर से अच्छे से कर लेना। तो 1600 मतलब कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था ये, अगर सारी कॉमिक्स से इसको कंपेयर करा जाए तो। साथ में आपको नया ललित कुमार शर्मा जी का आर्ट मिल जाता है, हेड ऑन मिल जाता है, कुछ नोटिस मिल जाती हैं और अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सारे कवर मिल जाते हैं। इसमें ये एक फ़ायदा था। डाइजेस्ट एक दूसरा ऑप्शन निकल कर आया था, इसमें अनुपम सिन्हा जी की नई आर्ट मिल रही थी और अब इसमें और ऐड कर दिया गया है। क्या ऐड कर दिया गया है? अगर आप ये अशुराज, गोजो और योद्धा की बात करोगे, मेरा इससे पहले वाला वीडियो चेक कर लेना, मैंने इसी का वीडियो बनाया था। तो इसमें ऐसी कोई नई कवर आर्ट नहीं बनाई गई है, लेकिन इनके जो इंडिविजुअल कॉमिक्स हैं, जैसे कि इस वक्त अशुराज वाला तो मैंने नहीं रखा है, लेकिन ये कुछ मनोज गुप्ता जी कॉमिक्स रखे, इसके जो इंडिविजुअल कॉमिक्स हैं अब ये 80 रुपये के हो गए विदाउट नोवेल्टीज में। अब कोई डाउट नहीं है। पहले डाउट होता था ना कि पेपर स्टिकर है नहीं है, कुछ नहीं है डाउट। 80 रुपये का एक हो गया है 32 पेज का। तो वो आपको डाइजेस्ट में जो है सीधा 40 रुपये में पड़ता है, जस्ट हाफ में। पहले जो ये कॉमिक्स था ना, यहाँ पर मैंने इन दोनों का प्राइस कंपेयर तो बता दिया कि लगभग आपको संग्राहक संस्करण में सेम प्राइस में मिलता है, बल्कि इवन महंगा मिलता है। डाइजेस्ट में आपको 50 का एक पड़ रहा था, यहाँ पे 70 का एक पड़ रहा था विद फ्रंट कवर बैक कवर और इनसाइड डिटेल्स एवरीथिंग। यहाँ पे 50 रुपये एक पड़ता है विदाउट एनी कवर, नो फ्रंट कवर नो बैक कवर, लेकिन हाँ अनुपम जी का एक्स्ट्रा आर्ट मिल जाता है। यहाँ पर सब कुछ मिलता है विद नोवेल्टीज, विद हार्ड बाउंड और कुछ डिफरेंस साथ में, थोड़ा सा महंगा।
ये 3 ऑप्शन आपके सामने आते हैं। पेपर क्वालिटी तीनों में बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट सेम है, सब कुछ सेम है, स्टोरी सब कुछ सेम है। और अब थोड़े से ऑप्शंस बदल गए हैं। अब ये ज़माना गया है कि ये एक नया कॉन्सेप्ट आर्ट बनाया है अनुपम जी ने, ये एक नया कॉन्सेप्ट आर्ट बनाया है ललित कुमार शर्मा जी। नो, अब बिल्कुल सिंपल आ गया है। 4 कॉमिक्स हैं, 5 कॉमिक्स हैं, 6 कॉमिक्स हैं, उनमें से जो पहली कॉमिक्स है उसका कवर बना दिया जाएगा। जैसे कि अश्वराज है तो अश्वराज में ये 6 कॉमिक्स शामिल है, साफ साफ पीछे लिखा हुआ है। उनमें से क्या हुआ, पहली कॉमिक्स को यहाँ दे दिया, दूसरी का कवर बैक कवर दे दिया, तीसरी चौथी को यहाँ लगा दिया। इस तरीके से डायरेक्शन के बहुत अच्छी इसमें ये चीज़ ये है कि आपको एक्स्ट्रा आर्ट वगैरह बनाने का खर्चा बचता है, तो उससे आपको कॉमिक्स भी सस्ती होती है। तो यहाँ पर पेपर बैग्स पहले से 10 रुपये बढ़ गए, 80 रुपये, नोवेल्टीज़ बिल्कुल नहीं है। तो उस लिहाज से ये भी एक अच्छा ऑप्शन अब निकल के आ रहा है, पहले नहीं था। मतलब मैं इसको अगर अनुपम जी का नहीं होता, ये सीधा फ्रंट कवर ये होता, तो मैं इसको नहीं चूज़ करता। रीज़न कि 50 में ही फिर ये क्यों लें, फिर 70-70 में ये लें। फ्रंट कवर बैक कवर मिल जाता है, आपको स्टिकर्स मिल जाते हैं और टाइमली आपको डील वगैरह भी मिल जाती है। ऐसा नहीं, पेपर बैग्स पे क्या है कि अवेलेबल काफ़ी होते हैं। संग्राहक संस्करण और डाइजेस्ट क्या होता है, जो उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से वो आउट ऑफ स्टॉक होते हैं या अवेलेबल होता है, डिपेंड करता है। तो ये एक फ़र्क पड़ जाता है। तो पेपर बैग्स में आपको अच्छी डील्स वगैरह मिल जाती हैं। तो ऐसा एक महंगा लेने की बजाय 50 में एक लेने की बजाय यही चीज़ डील में आपको 50-55 में मिल जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया है। तो पेपर बैग का मुकाबला कभी भी नहीं किया जा सकता। बट हाँ, संग्राहक संस्करण अपने आप में स्पेशल होता है। मेरे को थोड़ा अनुपम जी का आर्ट से ज़्यादा ही लगा हुआ है, तो इसलिए मैंने जानबूझ करके ये लिया था। इसमें मेरे को कुछ खास नहीं था परमाणु के कॉमिक्स में। और टू बी वेरी ट्रू, मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, ना तो मैंने पेपर बैग्स पढ़ा है, ना ही मैंने डायरेक्शन पढ़ा है, ना ही मैंने इसको संग्राहक संस्करण पढ़ा है। तो ये था मेरी तरफ से वीडियो रजत नायक का कंपेयर का। हालांकि कंपेयर ज़्यादातर सिर्फ परमाणु की कॉमिक्स को किया गया है, उनकी प्राइस को किया गया है, लेकिन सेम चीज़ आप कहीं पे भी अप्लाई कर लेना। सेम ऐसा ही शायद अदर कैरेक्टर्स के डाइजेस्ट भी आए हैं, लेकिन कवर जो आपको स्पेशल मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ परमाणु में मिलता है। बाकियों में भी कवर तो अलग मिलेंगे, जैसा मैंने कल वाले वीडियो में भेड़िया वाला दिखाया था, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आर्ट पहले के बने हुए। ये एक नया आर्ट था, यूनिक आर्ट था, जो मनोज गुप्ता जी की तरफ से हमको देखने को मिला था, अनुपम जी ने बनाया था। और ये जो है सिर्फ इसी डाइजेस्ट में फर्स्ट टाइम देखने को मिला है अभी तक मेरे हिसाब से। और पोस्टर भी मुझे दिख नहीं रहा कैसे बनाया होगा। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को एंड करता हूँ। आशा है कि आपको मेरा प्रयास पसंद आया होगा। अंत तक बने रहने के लिए और सपोर्ट करने के लिए सभी को धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।